हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे एनालिसिस वीडियो में, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। इसके लेवल्स निकालते हैं अगले दिन के लिए कि मार्केट कैसा बिहेव करेगा, तो हमको रिएक्ट कैसे करना है। मतलब लेवल्स बेसिकली क्या होंगे अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए। और ये भी डिस्कस करते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में जैसा बताया था वैसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ, और लाइव में हमने कुछ कैसे हैंडल किया वो भी देख लेंगे। पहली चीज ये देख लेते हैं निफ्टी में। आज निफ्टी बेसिकली गैप अप खुला, और हम चाह रहे थे गैप अप खुले, लेकिन उसके जो प्रीमियम थे वो बिल्कुल नहीं बढ़े। मतलब ये मान लेते प्रीमियम का क्लोजिंग प्राइस था और गैप अप खुला, लेकिन प्रीमियम यहीं तक, मतलब यहीं बढ़े। गैप अप इतनी दूर आपको स्पॉट पे दिख रहा होगा, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़े बिल्कुल भी। तो उससे होता क्या है ना, कि जो भी मतलब बेसिकली कॉल राइटर्स होते हैं वो पैनिक नहीं करते हैं और वो भागते नहीं है। इसी वजह से आज ये आपको साइडवे सिचुएशन देखने को मिली है। ठीक है, कहने का ये मतलब है आज दोनों तरफ से चीजें एकदम टाइट थी। मतलब कॉल राइटिंग भी दबा के हो रही थी और पुट राइटिंग भी दबा के हो रही थी। अगर आपने देखा होगा मेरा लाइव सेशन, तो मैंने जैसा उसमें डिस्कस किया था कि मार्केट में अगर अपसाइड निकलना है तो 430 के ऊपर ब्रेक करने दीजिए एंड 380 के नीचे निकलने दीजिए मार्केट को। दो लेवल्स मैंने दिया था। मार्केट में अगर आप देखोगे तो 430 क्या 420 के भी करीब नहीं आ पाया अपसाइड में। अगर 420 के ऊपर निकलता तो चांसेस थे निकलने के अपसाइड में, लेकिन 380 के नीचे बार बार निकल रहा था, बार बार टच कर रहा था, बार बार टच कर रहा था। एट द एंड ऑफ द डे, मतलब लगभग 3:30 बजे इसने 350 का लेवल यहाँ पे टच किया आखिरी में। वो भी इसका कोई यूज नहीं था। एक हमने ट्रेड यहाँ पे बनाया, जस्ट लॉजिक बिहाइंड दिस कि ब्रेकडाउन आया 380 का, मतलब एक बार यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका था। सेकंड 380 का ब्रेकडाउन, तो हमने अपनी एंट्री बनाई और 15 पॉइंट का मतलब प्रीमियम में प्रॉफिट मिला। लेकिन थोड़ी देर बाद ये कॉस्ट टू कॉस्ट हमको निकलना पड़ा, क्योंकि फिर हमारे टारगेट्स बड़े थे। टारगेट का मतलब 350 पहला टारगेट था एंड 300 दूसरा टारगेट था 290 तक, लेकिन उतना अचीव नहीं हुआ। अब सारी चीजें तो सही नहीं होंगी ना। अब देख लेते हैं आगे का, मतलब कल के दिन के लिए क्या रह सकता है। लेवल्स सिंपल रखेंगे चीजें, क्योंकि मार्केट में आज कुछ उतना खास हुआ नहीं है। और मैंने बताया साइडवे क्यों है, दोनों तरफ से चीजें स्ट्रांग थी, तो ऊपर से पटक रहा था, नीचे नीचे से उठा रहा था ऊपर तक। मतलब सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट। और पुट में डीके ज्यादा था कॉल के मुकाबले। सिंपल रखेंगे, ऊपर में 420 नहीं 430 का लेवल रखेंगे। मतलब इसको मैं कट कर देता हूं, 430 नहीं 425 मान लेते हैं। ठीक, अपसाइड में 430 या 425 जो भी आप मानो, 420 अपसाइड में ये है। एंड डाउन साइड में 380 का लेवल रखेंगे, और जो उसके एकदम करीब है वो 350 का रखेंगे, मतलब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 350। अब ध्यान रखिएगा, मार्केट 350 के नीचे अगर निकलता है तो जो ये कॉल राइटर्स हैं, मतलब ये जो सॉरी 400 पे पुट राइटर्स बहुत बैठे हैं एंड 300 पे भी पुट राइटर्स, यहाँ कहीं पे 300 पे पुट राइटर्स बैठे हैं। ठीक है, मार्केट अगर 350 के नीचे निकलता है, पहला लेवल 300 तक तो आसानी से टच कर लेगा। 300 एक इजी जोन रहेगा उसके लिए आसानी से पहुंचने के लिए। बट अगर ये 300 भी निकालने लगता है, ध्यान रखिएगा, मार्क माय वर्ड्स, अगर ये 300 निकालने लगता है तो ये आराम से, ये कौन सा जोन है, 260 पहला टारगेट रहेगा, 260 सेकेंड टारगेट, इजिली 200 तक अचीव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फिर ये 400 300 ये सब पैनिक में आएंगे जितने भी पुट राइटर्स हैं, और अच्छा खासा अनवाइंडिंग आपको करके देंगे। बात समझ में आई? एंड अप साइड में ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट अभी चल रहा है 350 के आसपास, एवरेज क्लोजिंग 360 है, 380 क्रॉस करता है अप साइड में, तो क्लोजिंग मतलब जो सबसे करीब तक जहां तक पहुंच सकता है इजिली 400 420 तक आराम से पहुंच जाएगा। मतलब इसके हाई तक बेसिकली, है ना, इसके हाई तक, ये इसका हाई जो है 410 का है लगभग, तो 400 410 तक आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन जो असली मूवमेंट आएगा वो 420 430 के बाद आएगा। क्यों? क्योंकि कॉल राइटर्स जो है वो, मार्केट अभी 350 पे है, लेकिन यहां पर भी फंसे हुए हैं 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट समथिंग, 3 लाख पर, सॉरी 300 पे, 22 300 पे अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स फंसे हुए हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, 300 पे भी हैं 22 300 पे कॉल राइटर्स, एंड 400 पे भी भर भर के हैं। आज
22,400 पे लगभग 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा ही 2 लाख प्लस वो हुए हैं, मतलब ओपन हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उसी वजह से आज ये मार्केट 400 के ऊपर निकल ही नहीं पाया बिल्कुल भी। तो ध्यान रखना 400 पे भी है, तो जब ये 420 का लेवल क्रॉस करेगा तो ये भी पैनिक में आएंगे और जो 400 वाले हैं ये भी पैनिक में आएंगे। तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी हमें अप साइड में, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो वो भी देख लेंगे। उसमें भी वॉलेटिलिटी के कारण इसमें भी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। आज कुछ खास नहीं हुआ लेकिन वॉलेटिलिटी तो थी। 420 से मार्केट एक मतलब बेसिकली एक ट्रेंड नहीं बना पा रहा था, साइडवे जोन था। ऑप्शन चेन देखेंगे एक बार इसकी। जैसा ऑप्शन चेन में देख पा रहे होंगे 22,400 पे अच्छे खासे कॉल राइटर सॉरी पुट राइटर्स हैं, 1,21,000 समथिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 22,300 पे भी हैं। तो अगर मार्केट 22,350 के नीचे निकलता है, इजी मूव 300 तक रहेगा, बट 300 के अगर नीचे निकलने लगता है तब थोड़ा सा पैनिक आएगा और ज्यादा बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे जैसा हमने डिस्कस किया। ठीक। एंड कॉल राइटिंग अगर आप देखोगे ना तो 22,400 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स से ज्यादा थे आज, लेकिन कुछ कम हुए हैं। 95,000 देख रहे हैं ना कि आज हुए हैं। कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए हैं 22,300 पे। तो ध्यान रखिएगा 22,300 पे भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यहाँ पे मार्केट अगर 420 निकालता है तो अच्छे खासे पॉइंट्स अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले ये तो साइडवे था, बट ये थोड़ा सा नेगेटिव था क्योंकि ये गैप अप खुला एंड पूरे दिन इसने एक जोन में बिता दिया। अब कौन से जोन मार्क करके रखने हैं आपको? इसमें ईएमए ओपन नहीं था क्या? या इसके बाद यही टारगेट है। चलिए, कौन से जोन मार्क करके रखने हैं आपको? अभी भी 48,000 ही मार्क करके रखना है, भले ये इसके बीच में है लेकिन एक ये साइकोलॉजिकल नंबर है। अब इसके ऊपर निकलता है तब कोई अगर टिकता है बेसिकली इसके ऊपर 48,000 के ऊपर, तभी कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा। मतलब मार्केट निकाला एंड थोड़ी देर टिकता है तब अपसाइड में कोई बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में ध्यान रखिएगा 47,910 का लेवल ध्यान रखना, जहां पे आज सपोर्ट लिया है। 47,910 तोड़ता है तो 47,820 तक आसान मूव मिलेगा एंड 47,730 तक या 740 तक दूसरा आसान मूव मिलेगा एंड थर्ड जो मूव रहेगा आसान वो रहेगा 47,680 तक। ठीक। एंड ऑन फिर मैं लाइव में डिस्कस करूंगा। एंड अप साइड में 48,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है कल के दिन में तो पहला जो टारगेट रहेगा 4850 का तो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत करीब है, मैं जानता हूं 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर निकालता है तो आसानी से 4850 तक का मूव आसानी से मिल जाएगा। बट अगर इसके ऊपर टिकने लगता है तो फिर बड़े टारगेट्स रहेंगे। तो फिर आपका 48 इसको 50 मत करिए, इसको लगभग करीब पहुंचाइए 40 के एंड देन इसको अपसाइड में 4880 का रखिए एंड देन जब 4880 टूटेगा तब आराम से 48,100, 120, 48,145 तक आसानी से अपसाइड में मूव मिलेगा। भले ये आसपास के लेवल्स हैं, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल यही कैलकुलेशंस बैठ रहे हैं। 48,145 तोड़ता है तो 48,200, 48,300 आसान से मूव मिल जाएगा। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि 48,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है। 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कम नहीं होते हैं। 47,900 पे अच्छी खासी हो रखी है। 47,800 पे मतलब भर भर के पुट राइटिंग हो रखी है, ऐसा नहीं है। ठीक। और कॉल राइटिंग अगर आप देखोगे तो 48,000 पे अच्छी खासी है। 2,72,000 लगभग 3 लाख के करीब 47,900 पे भी है एंड 47,800 पर भी है। और आउट ऑफ द मनी तो और है, मतलब इन द मनी भी घुस के है इसमें कॉल राइटिंग और इसमें इन द मनी उतनी नहीं है। तो ध्यान रखना 48,000 का लेवल क्रूशियल रहने वाला है। वो 47,900 पे है ना। अब इस हिसाब से देख लेते हैं हम कहाँ पे क्या फिट ज्यादा अच्छा रहेगा। 47,900 या ये बॉटम पे 47,900 है। अगर ये तोड़ता है
डाउन साइड में लेवल। तो ये जो पुट राइटर्स हैं 47,900 वाले और ये 48,000 वाले, तो ये 48,000 एंड 47,900 वाले, ये दोनों पैनिक करेंगे डाउन साइड में और आपको एक डाउन साइड का मूव ट्रिगर होता हुआ दिख सकता है। एंड अप साइड में ध्यान रखिएगा 48,000 के ऊपर मार्केट निकलता है तो आसानी से ये जो छोटे छोटे मूव है ना, मतलब 48,080 तक, यहां तक तो आसानी से मिल सकता है। लेकिन जब इसके ऊपर निकलने लगेगा तो कहां तक मिल सकता है, 48,000 जब ऊपर निकलेगा ना 48,000 के, मतलब 80 वगैरह क्रॉस करेगा, 48,100 क्रॉस करेगा, तो ये जो इन द मनी वाले कॉल राइटर्स है ना, ये सारे पैनिक में आएंगे और ये भागना शुरू करेंगे क्योंकि कल है इनकी एक्सपायरी और इनको जो है बेसिकली एडजस्टमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। और एक चीज और आप देख सकते हो, प्रीमियम यहाँ पे काफी ज्यादा है कॉल राइटिंग में, तो आसानी से प्ले करिएगा क्योंकि डीके भी देखने को मिलेगा कल। मोस्ट ऑफ द चीजों को जीरो होना होता है, डीके तो एटलीस्ट होना ही होता है, टाइम डीके होगा। 48,000 के अगर ऊपर टिकता है तो 48,040 एंड 48,080 तक आसान मूव। बट अगर इसके ऊपर टिकने लगता है तो ये जो 48,000 पे कॉल राइटिंग है 47,900 पे है, 47,800 पे है, तो जितनी भी कॉल राइटिंग है वो सारे ट्रैप होंगे और अप साइड में आपको बढ़िया मूव निकलवा के देंगे, मतलब शॉर्ट कवरिंग बेसिकली करके देंगे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में यही लेवल्स रहेंगे कल के दिन के लिए। और फिलहाल अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।